हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GK क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है साइंस, भौतिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा दर्पण लेते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है तो किस में करता है दोस्तों? उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। तो किस में करता है दोस्तों? उत्तल लेंस में, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा। ऑप्शन डी है तूफानी होगा। तो कैसा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तूफानी होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? नाभ के विखंडन द्वारा, नाभ के संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो कैसे होता है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नाभ के संलयन द्वारा दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, कैसा है दोस्तों? उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। तो कैसा है दोस्तों? अपकेंद्र। वॉशिंग मशीन किस पर काम करती है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल पर, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो कौन सा लगता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, आयतन। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन सी है दोस्तों? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। सदिश राशि की बात की जाए तो दोस्तों कौन है? वेग, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? क्या परिवर्तन होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़े हो जाने पर कम हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या दोस्तों? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया कौन से नियम में होती है दोस्तों? न्यूटन के तृतीय नियम में। कौन में? तृतीय नियम में दोस्तों। क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया तीसरे में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तृतीय नियम। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। उत्तर यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? न्यूटन का, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो किसका है दोस्तों?
ऑप्शन ए न्यूटन का। दूरबीन की खोज किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि क्यों लगा सकता है? वहाँ चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतलब है, यह चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है दोस्तों? ध्रुवों की ओर बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दोस्तों जी का मान बढ़ता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घट जाता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है क्या है दोस्तों? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बाण विक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? किसका किया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरबीन का, रेडियो का, विमान का, उपग्रही। तो किसका किया था दोस्तों राइट ब्रदर्स ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी विमान का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? हॉपकिंस, रोंटगन, मार्कोनी, मोर्स। किसने किया था दोस्तों? रोंटगन ने, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? किस तरह कहती है दोस्तों? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी उत्तर, यानी कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है क्या मापी जाती है दोस्तों? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक हैं कौन है दोस्तों? ब्रॉडशॉ, डैगलर,
आइंस्टीन, परमिच। कौन है दोस्तों? ब्रॉडशॉ। स्कूटर के आविष्कारक हैं दोस्तों ब्रॉडशॉ। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने, कोपरनिकस ने। तो किसने की थी दोस्तों? विक्टर हेस ने, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है तो क्या करता है दोस्तों? ए किरण है, बीटा किरण है, वाई किरण है, एक्स किरण है। तो क्या करता है दोस्तों? वाई किरण है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? एंडरसन, चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो किसने की थी दोस्तों? एंडरसन ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमोनिया क्लोराइड सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारंगम्यता, निम्न पारंगम्यता, शून्य पारंगम्यता, अनंत पारंगम्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, उच्च पारंगम्यता, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? वेबर, गॉस, हर्ट्ज, टेस्ला। तो क्या है दोस्तों? वेबर, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है एक्सरे द्वारा, फ्लूरोस्कोपी द्वारा, लेजर द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, लेजर द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों, या किसने किया था? डॉक्टर केविन कार्मोन, डॉक्टर जोएल एंजल, ग्राहम बेल, स्टीफन हॉकिंग। तो किसने किया था दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कार? ऑप्शन सी, ग्राहम बेल ने दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वाटरमैन, पार्कर, चेलपार्क, शेफर। फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों वाटरमैन ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गैसों का दाब। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो किसका किया जाता है दोस्तों? प्लानीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मालेट, जे एडवर्ड जॉनसन। तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन सी, जे एडवर्ड। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पक जाता है दोस्तों? सारी ऊर्जा अंदर ही रहती है, यह अनंत वस्तु का ताप बढ़ा देती है, भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि क्यों निकल आती है दोस्तों? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। फैराडे का नियम संबंधित है किससे दोस्तों? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, ऑप्शन सी है विद्युत विच्छेदन से, विद्युत प्रसार से। तो किससे है दोस्तों? फ्यूज का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गैसों के दाब से। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत। विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो क्या है दोस्तों? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना रहता है? किससे बना रहता है दोस्तों? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन का बना रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी 60 से 70%, यानी डी इज द राइट आंसर। किलोवाट घंटा मात्रा क्या है दोस्तों? ऊर्जा, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो किसका है दोस्तों? ऊर्जा का। त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के, इस्पात के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तांबे के। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। कमेंट करके जो बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी।